हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं प्रीवाईक्यूज किसके इंडियन जियोग्राफी के। जो बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए जेके एसएसबी की तरफ से, तो उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इंडियन जियोग्राफी की वाले पोर्शन से, तो वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू गो थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, you will see lots of cotton plants. What's the reason for that? Basically, the question is asking for the reason behind why cotton plants grow more in the northern parts and of Karnataka and Maharashtra। हम सबको पता है कि जो cotton plants होते हैं, जो cotton plants होते हैं, वो grow करते हैं, they grow faster and better। वो better grow करते हैं and faster grow करते हैं कहाँ पर? ब्लैक सॉइल में। तो ऑब्वियसली अब हम यहाँ पर अपने ऑप्शंस को देखेंगे, जहां पर हमें ब्लैक सॉइल के रिलेटेड कोई भी ऑप्शन मिलेगा तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वन इज ऑप्शन नंबर वन इज कॉटन ग्रो वेल इन द ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू। ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, बट फिर भी हम और क्वेश्चन और ऑप्शंस को देखेंगे। द डेक्कन प्लेटू रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल, तो रेनफॉल का यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्सट्रीम क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, सो मोस्ट ऑफ द पीपल नीड कॉटन क्लोथ्स, ये भी बेसलेस है। एंड डेक्कन प्लेटू हैज मोर नंबर ऑफ कॉटन फैक्ट्रीज, तो ये भी यहाँ पर अनरिलेटिव ऑप्शन बन गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू सेज, वेयर इज द काराकोरम रेंज लोकेटेड? काराकोरम रेंज जो है ये कहां पर लोकेटेड है? हम सबको पता है काराकोरम रेंज जो है वो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर में लाई करता है। क्लियर। अब अगर हम इस काराकोरम माउंटेन रेंज जो है, अगर हम इसका रेंज अगर हम देखेंगे, बेसिकली इसका रेंज अगर हम देखेंगे तो बेसिकली इट रन्स अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। मैं यहाँ पर लिखूंगा अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। इंडिया का बॉर्डर, चाइना का बॉर्डर एंड पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वहीं पर ये क्या करता है, उसी के अलोंग ये रन करता है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, याद रखिएगा ये जो काराकोरम रेंज है, इट इज द पार्ट ऑफ लॉन्गर हिमालयन माउंटेन्स, पार्ट ऑफ लॉन्गर हिमालयन माउंटेन्स। क्या ये बात भी क्लियर है? ये था पॉइंट नंबर टू। एंड पॉइंट नंबर थ्री जो आपको यहाँ पर दैट आई वांट ऐड अप हियर एंड जो आप सबको यहाँ पर लर्न करनी है, दैट इज ये जो K2 है, काराकोरम है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पीक। याद रखना, सेकंड लार्जेस्ट पीक है ये वर्ल्ड की। अगर हम वर्ल्ड में इसको देखेंगे तो फर्स्ट कौन सा है? हमें पता है कि फर्स्ट जो है दैट्स माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट फर्स्ट हाईएस्ट पीक है, एंड जो K2 है ये सेकंड लार्जेस्ट पीक है। क्या ये बात क्लियर है? माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे, माउंट एवरेस्ट की अगर हम हाइट देखेंगे, दैट इज 8848 मीटर्स की हाइट है इसकी। वहीं पर अगर हम K2 की बात करेंगे तो K2 की जो हाइट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8600 मीटर्स। क्या ये बात भी क्लियर है? These were the most important points about this Karakoram। क्या ये बात भी क्लियर है? Next thing, next question is question number 4। The Himadri was formed by what type of rocks? हिमाद्री किस टाइप ऑफ रॉक से बनी है? पॉइंट नंबर वन, व्हाट इज हिमाद्री? हिमाद्री क्या है? हिमाद्री को हम और एक नाम से जानते हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज भी हम इनको बोलते हैं, या हम इनको बोलते हैं हायर हिमालयाज। हायर हिमालयाज। अब जो ग्रेट हिमालयाज या हायर हिमालयाज हम बोलेंगे, हायर हिमालयाज हम बोलेंगे, या हम सिंपली यहाँ पर हिमाद्री बोलेंगे। अगर अब हमें इसका कंपोजिशन बताना है कि ये किन रॉक से बना है, याद रखना दिस इज फॉर्म्ड ऑफ हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स। हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या ये बात भी क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऑप्शन नंबर वन इज इग्नियस रॉक्स, ऑप्शन नंबर बी इज सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड ऑप्शन नंबर डी इज बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। बट हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इन विच रेंज ऑफ द हिमालयाज द माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड? इनमें से जो माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, माउंट एवरेस्ट कहां पर है? ग्रेट हिमालयाज में है, सबको पता है, और अभी अभी हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। रिवर गोदावरी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट्स ऑफ द फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? जो गोदावरी रिवर है ये कहां से ऑरिजिनेट होता है? याद रखना, अगर हम इसके फ्लो की बात करेंगे, जो गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर जो है इट फ्लोज थ्रू, यहां पर मैं लिखूंगा सम स्टेट्स ऑफ इंडिया। कुछ स्टेट्स से निकलता है, उन स्टेट्स में हम यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से निकलता है। महाराष्ट्र के अलावा ये तेलंगाना से निकलता है, तेलंगाना के अलावा ये आंध्र प्रदेश से निकलता है, आंध्र प्रदेश से निकलता है, छत्तीसगढ़ से निकलता है, छत्तीसगढ़, एंड इसके अलावा ये उड़ीसा से निकलता है। क्या ये बात भी आपको क्लियर है? हालांकि अगर हम यहाँ पर अपने ऑप्शंस को देखेंगे तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महाराष्ट्र। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जो आपको गोदावरी रिवर के बारे में याद रखना है, दैट इज ये जो गोदावरी रिवर है, यहाँ पर मैं लिखूंगा ये जो गोदावरी रिवर है, दिस इज इंडियाज सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर। याद रखना, इंडियाज
सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर सेकंड नंबर पे ये लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में, जो फ्लो करता है ओनली इन इंडिया। क्या ये बात भी क्लियर है? तो फर्स्ट कौन सा है यहाँ पर वो भी आपको मैं बोल दूं। अगर हम फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर की बात करेंगे, फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर जो फ्लो करता है इंडिया में, तो उसका नाम है गंगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 says which of the following states is bisected by the tropic of cancer? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? किस लैटिट्यूड को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? याद रखना, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर TOC से मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा, तो ये एक लैटिट्यूड है जिसकी वैल्यू होती है 23 डिग्री एंड 27 मिनट्स यहाँ पर नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर। याद रखना, फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से जो 23 डिग्री एंड 27 मिनट्स पे जो लैटिट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या ये बात क्लियर है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर हम कंट्री वाइज की बात करेंगे, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करेंगे, तो इट पासिस थ्रू 17 कंट्रीज, इट पासिस थ्रू 17 कंट्रीज, 17 कंट्रीज से ये पास होता है। ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करेंगे, तो इंडिया में ये 8 स्टेट से निकलता है, 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के ये 8 स्टेट्स से निकलता है। और उन 8 स्टेट्स के नाम भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आता है गुजरात, गुजरात के बाद आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है MP, दैट्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आता है, याद रखना सारे के सारे स्टेट्स को, झारखंड आता है, WB आता है, दैट मीन्स वेस्ट बंगाल आता है, त्रिपुरा आता है एंड मिजोरम आता है। क्या ये बात भी क्लियर है? सारे के सारे 8 स्टेट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर आंसर देखेंगे, दैट्स वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है इंडिया में जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमेजिन योर पेरेंट्स आर प्लानिंग build a house, they ask you about the different landforms, in which landform you will suggest। अगर आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि एक हाउस हमें बिल्ड करना है, तो आपकी सजेशन क्या होगी? क्या माउंटेन में बनाओगे, प्लेटो में बनाओगे, डेजर्ट में बनाओगे या प्लेन में बनाओगे? डेफिनेटली प्लेन में बनाओगे, क्योंकि वहां पर क्लाइमेट जो होता है थ्रू आउट द ईयर वो प्लीजेंट रहता है विदाउट एनी हार्मफुल कंडीशंस। क्या ये बात भी क्लियर है? बिल्कुल सा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोरल रीफ सिस्टम इन इंडिया? कोरल रीफ क्या होता है? पॉइंट नंबर 1 हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कोरल रीफ क्या होता है। कोरल रीफ हम बोलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम्स जो होते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं कोरल रीफ्स। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब हमें इंडिया की बात करनी है। इंडिया में इनमें से कौन सा वाला कोरल रीफ है? राजामपत की बात करेंगे, पहला पहला वाला जो ऑप्शन है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है। क्लियर? अगर हम रेनबो रीफ की बात करेंगे, तो रेनबो रीफ जो है ये फिजी में है। इसके बाद नेत्रानी आइलैंड की बात करेंगे तो ये इंडिया में है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम ग्रेट बैरियर रीफ की बात करेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ की बात करेंगे, ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये बात इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके बाद याद रखना, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीफ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीफ। ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो कोरल रीफ्स होते हैं वो कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं? याद रखना, गल्फ ऑफ कच्छ, याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है, वहां पर भी कोरल रीफ्स होते हैं। इसके बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वहां पर भी होते हैं। और इसके बाद मालवन जो है वहां पर भी कोरल रीफ्स हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 says रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? जब ये मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ऑब्वियसली गंगा बनाते हैं। पॉइंट नंबर 1 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भागीरथी एंड अलकनंदा मिलते हैं, ये क्या बनाते हैं? ये एक रिवर बनाते हैं जिसका नाम है गंगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, व्हाट्स देवप्रयाग? याद रखना, देवप्रयाग का क्वेश्चन आपको आ सकता है। देवप्रयाग एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये दोनों मिलते हैं। ये पंचप्रयाग का एक पंचप्रयाग के लिस्ट में से अगर हम देखेंगे तो वहां पर एक हम पढ़ते हैं, उसको नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग क्या है? ये वो पॉइंट है जहां पर ये दो स्ट्रीम्स मिलती है। कौन कौन? मैं यहां पर लिखूंगा, भागीरथी एंड अलकनंदा मीट। ये कहां पर मिलते हैं? देवप्रयाग में मिलते हैं। और फिर क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गंगा, और गंगा बनाते हैं। क्लियर है ये बात भी? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द खरीफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन इंडिया? क्रॉप्स के दो टाइप्स होते हैं, या तो होगा रबी क्रॉप या तो होगा खरीफ क्रॉप्स। याद रखना, या तो होगा रबी या होगा खरीफ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे पहले। रबी क्रॉप्स वो वाले क्रॉप्स होते हैं विच आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर। याद रखना, सोन एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर, विंटर के जस्ट पहले हम इनको क्या करते हैं?
हम इनको सो करते हैं। वहीं पर अगर हम खरीफ क्रॉप्स को देखेंगे तो ये वो वाले क्रॉप्स है दैट आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन्स, बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन्स। याद रखना ये जो रबी क्रॉप्स होते हैं जब हम इनको विंटर से थोड़ा सा पहले ही हम इनको क्या करते हैं, सो करते हैं, दैट मीन्स दे ग्रो इन विंटर्स, ग्रो इन विंटर्स। अब हमें क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द खरीफ क्रॉप्स, इनमें से कौन सा एक खरीफ क्रॉप है, दैट मीन्स वो वाला क्रॉप जो विंटर में ग्रो नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर राइस है। बार्ले को अगर हम देखेंगे या ओट्स या वीट को देखेंगे तो ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे रबी क्रॉप्स है। अगर हम राइस को देखेंगे तो राइस हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, खरीफ क्रॉप बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। नाथपा जाखरी डैम वाज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस डैश डैश रिवर। नाथपा जाखरी डैम जो है इसको किस रिवर के अक्रॉस कंस्ट्रक्ट किया गया था। पॉइंट नंबर 1 याद रखना, इसको सतलज के अक्रॉस कंस्ट्रक्ट किया गया था। सतलज कहां पर है, सतलज खुद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो सतलज रिवर फ्लो होता है उसी के अक्रॉस इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब इसका पर्पस क्या था, अगर हम इसका प्राइमरी पर्पस देखेंगे या मैं बोलूंगा बेसिक पर्पस टू कंस्ट्रक्ट दिस डैम, इसका जो बेसिक पर्पस था, इसका जो फंडामेंटल पर्पस था दैट वाज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पावर प्रोडक्शन। क्या ये बात भी क्लियर है आप सबको। और अगर हम इसके पावर प्रोडक्शन की बात करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इट प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली 1500 मेगावाट्स, इतना पावर ये डेवलप कर सकता है। क्लियर है आप सबको, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट्स द अनदर नेम ऑफ रेगर सॉइल इन इंडिया। रेगर सॉइल का अनदर नेम क्या है। रेगर सॉइल को हम और एक नाम से जानते हैं, हम बोलते हैं इसको ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, या अगर हम इनकी पर्टिकुलरली बात करेंगे तो इनको हम बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स ब्लैक कॉटन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। Which among the following is an impact crater lake of India? Impact crater lake इनमें से कौन सा है। पॉइंट नंबर 1 impact crater, ये क्या होता है, any crater that developed by meteorite, जो मीटियोराइट से बना होता है। क्रेटर मतलब आप यहां पर समझ लो होल, अनि होल जो एक मेटेओराइट से बनेगा उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे हम उसको हम बोलेंगे इम्पैक्ट क्रेटर। पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट, इसको समझना। इसके बाद अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो कौन सा वाला लैक है, तो लोनर लैक ऐसा लैक है जो इम्पैक्ट क्रेटर से बना हुआ है। क्लियर, ये एक मीटियोराइट से बना हुआ है, इट वाज क्रिएटेड बाय अ मीटियोराइट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये कहां पर है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। क्लियर है ये बात। और अगर हम महाराष्ट्र की स्पेसिफिक बात करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में है तो उसका नाम है बलदाना, बलधाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। क्लियर है ये बात आपको, तो हमारा आंसर हो जाएगा लोनर लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है ये किन सिटीज को कनेक्ट करता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, व्हाट्स गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यहां पर बोलूंगा एक नेशनल हाईवे नेटवर्क है जो इंडिया में है। ये एक क्वाड्रिलेटरल जैसी फिगर बनाता है अगर हम इसको देखेंगे। और इन क्वाड्रिलेटरल के जैसे हमें लगता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल की ये वर्टेक्स है, ये जो एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स और चार वर्टेक्स है, इन पे चार सिटीज को हमने रखा है, लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। याद रखना, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। तो इन चार सिटीज को ये कनेक्ट करता है। क्लियर है यह बात आपको, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। दिल्ली ये तो नहीं होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर question number 16. Which among the following lakes in India is India's first and largest artificial sweet water lake? इनमें से कौन सा लैक ऐसा है जो इंडिया का पहला, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट और सबसे बड़ा आर्टिफिशियल स्वीट वाटर लैक है। ढेबर लैक। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो ढेबर लैक है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं, ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट है, यहां पर मैं लिखूंगा वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट। एंड अगर हम इंडिया की अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लैक है, फ्रेश वाटर लैक है। इंडिया का पहला है और अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है। पॉइंट नंबर 1, क्या ये बात क्लियर है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो इट्स लोकेटेड इन द राजस्थान, राजस्थान में ये है। और राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है उदयपुर। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स देवर लैक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन इन इंडिया। जो हेडक्वार्टर, इनमें से कौन सा हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन है किसका, इंडिया का? तो कोलकाता हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके इसके बनते हैं 4 डिविजन्स, याद रखना। इट कंप्राइज ऑफ 4 डिविजन्स, और उन डिविजन्स का नाम क्या है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक आता है हावड़ा, दूसरा आता है मेल्डा, तीसरा आता है सेल्डा, एंड चौथा जो आता है वो आता है एजेंसोल। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेसिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सेज इंद्रावती रिवर इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। इंद्रावती रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? पॉइंट नंबर 1 अंडरस्टैंड कर लीजिए कि ट्रिब्यूटरी क्या होती है। व्हाट्स एन ट्रिब्यूटरी? यहाँ पर मैं लिखूंगा ट्रिब्यूटरी। व्हाट्स ट्रिब्यूटरी? ट्रिब्यूटरी हम किसको बोलते हैं? उन रिवर्स को या उन स्ट्रीम्स को जो एक लार्जर रिवर को ज्वाइन करेंगी, उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। स्ट्रीम्स दैट ज्वाइन अ लार्जर रिवर, वो स्ट्रीम्स या वो रिवर्स जो एक लार्जर रिवर को ज्वाइन करेंगे उनको हम बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज ऑफ दैट रिवर। इसके बाद जो मेन रिवर होता है, जो मेन रिवर होता है उसको हम बोलते हैं मेन स्ट्रीम। एंड जहां पर ये मिलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ मीटिंग, उस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। क्या ये बात आपको क्लियर है? ओके। इसके बाद हमें यहाँ पर बताया गया था, हमारा क्वेश्चन था इंद्रावती रिवर जो है इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी, ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? जहां तक इंद्रावती की बात है, इट्स द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, जो सेंट्रल इंडिया में होता है। क्लियर? क्या ये क्लियर है? तो यहाँ पर मैं और एक बात बोल सकता हूँ, ये जो इंद्रावती रिवर है, इट इज ए स्ट्रीम ऑफ द रिवर गोदावरी, ये गोदावरी की एक स्ट्रीम है। क्लियर है ये बात? उसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नर्मदा रिवर द फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ। जो नर्मदा रिवर है ये किन स्टेट्स से फ्लो करता है? जो रिवर नर्मदा है, इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स, जहां पर हम नाम बोलेंगे, यहाँ पर मैं आपके लिए नाम लिखूंगा। उनमें आता है एमपी आता है, मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, एंड इसके साथ साथ गुजरात आता है। गुजरात आता है, एमएमजी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। गोवा नहीं आएगा, दिल्ली भी नहीं आएगा, गोवा भी नहीं आएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 says India's first cryptogamic garden is inaugurated in which district of Uttarakhand? पॉइंट नंबर 1 आपको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट्स क्रिप्टोगैमिक गार्डन। क्रिप्टोगैमिक गार्डन ये बेसिकली क्रिप्टोगैम से निकला है, क्रिप्टोगैम से निकला है। क्रिप्टोगैम्स हम उन प्लांट्स को बोलते हैं, दैट प्लांट्स, दोज प्लांट्स which do not produce seeds और फ्लावर्स। वो वाले प्लांट्स जो ना ही फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, ना ही सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्या ये बात क्लियर है? अब उन्हीं प्लांट्स का गार्डन बनाया गया था, उसी को इनाग्रेट किया गया था किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में, उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ओके तो हमारे ऑप्शन जो है वो है नैनीताल, ऑब्वियसली देहरादून है एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का जहां पर फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन को इनाग्रेट किया गया था। क्या ये बात आपको क्लियर है? याद रखना, ये जो क्रिप्टोगैमिक गार्डन है इसमें नियरली हम बोलेंगे 50 स्पीशीज होती है, 50 स्पीशीज ऑफ लाइकन्स है इसमें, और वी कैन से फर्नस एंड फंजाई। फंजाई की, फर्नस की एंड लाइकन्स की वी वुड से ऑलमोस्ट 50 स्पीशीज इस गार्डन में प्रेजेंट है, जो कि देहरादून में लाई करता है। क्लियर? Next question is question number 21. Question number 21 says, what is the pre-announced price for the crops declared by the government annually before the sowing season known as? उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं जो गवर्नमेंट पहले ही अनाउंस करती है किनके लिए? फार्मर्स के लिए। उसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मोटिव क्या होता है? टू सपोर्ट फार्मर्स। फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक प्राइस पहले ही डिक्लेयर किया गया होता है विद बिफोर सोविंग द सीजन। अभी हमने क्रॉप्स कल्टीवेट किए भी नहीं होते हैं, तो एक फिक्स्ड प्राइस होता है इनके लिए। क्लियर? उसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनैक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 1972। ये बात याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1972 में फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? इनमें से कौन सी शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया की? ऑप्शन नंबर ए इज NH-26,
अगर हम NH26 नेशनल हाईवे 26 की बात करेंगे, इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है 551 किलोमीटर्स। वहीं पर अगर हम नेशनल हाईवे 47A की बात करेंगे, इसकी लेंथ क्या है? 1006 किलोमीटर्स के आसपास है। वहीं पर ऑप्शन नंबर 3 इज NH35। अगर हम NH35 की बात करेंगे, दैट इज 346 किलोमीटर्स ओनली। अगर हम नेशनल हाईवे 31B की बात करेंगे तो इसकी लेंथ है 968 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो 47A है वो हमारी क्या बन जाएगी? लॉन्गेस्ट बन जाएगी। क्लियर? Next question: which one of the following describes a system of agriculture where a single crop is grown on a larger area? जब हम एक लार्ज एरिया पे एक सिंगल क्रॉप को ग्रो कराते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लांटेशन एग्रीकल्चर हम उसको बोलते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चरल सिस्टम होता है जहां पर हम यूज करते हैं यूजेज ऑफ लार्ज लेबर्स इन लार्ज अमाउंट्स एंड कैपिटल का भी हम एक लार्ज यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है? जब हम एक जगह को क्लियर करेंगे ताकि हम वहां पर कुछ क्रॉप्स को कल्टिवेट करेंगे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद जो कल्टिवेटर होता है वो वहां से शिफ्ट करता है टुवर्ड्स द सेकंड प्लॉट, अनदर प्लॉट के लिए वो वहां से निकल जाता है, और वो जो पहले उसने क्लियर किया था, जो जहां पर उसने पहले कल्टिवेशन की, उसको वो वही नेचुरल कंडीशंस में छोड़ देता है टू रिवर्ट द वेजिटेशन। क्या ये बात भी क्लियर है? हॉर्टिकल्चर इज ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स। क्या ये बात भी क्लियर है? तो यहां पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। In which of the following districts of Jammu and Kashmir is the Katra Meteorological Observatory located? कटरा मेट्रियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है? कटरा खुद कहाँ पर है? कटरा खुद रियासी में है, तो वहीं पर है मेट्रियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। क्या ये बात भी क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। The famous tourist destination यूसमर्ग is located in which district of the Union Territory Jammu and Kashmir? यूसमर्ग किस डिस्ट्रिक्ट में है? डोडा, शोपियां, जम्मू और बडगाम। बडगाम में यूसमर्ग लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। Which among the following is the longest right bank tributary of the Ganga? इनमें से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है रिवर गंगा की? जहां तक रिवर गंगा की बात है, इसमें दो टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज है, एक तो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी है, एंड इसके साथ साथ इसमें राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी होती है। लेफ्ट बैंक जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उसमें कौन कौन सी आती है? याद रखना, उसमें आती है गोमती रिवर, गाघारा रिवर, गंडकी रिवर एंड कोसी रिवर। ये आते हैं लेफ्ट वाले ट्रिब्यूटरीज। और वहीं पर अगर हम राइट ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, वहां पर कौन कौन आता है? यमुना रिवर, सोन आता है, सोन रिवर एंड दामोदर भी आता है। कहां पर? राइट में। हमें पूछा गया था लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हमें पूछी गई थी, ऑब्वियसली यमुना है। क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इंदिरा सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? इंदिरा सागर डैम को किस रिवर के अलोंग कंस्ट्रक्ट किया गया था? कृष्णा, नर्मदा, कलादा, तीस्ता। इंदिरा सागर डैम जो है इसको और एक पॉइंट में यहां पर आपको बोल दूं, ये जो इंदिरा सागर डैम है इट इज द लार्जेस्ट डैम। याद रखना, लार्जेस्ट डैम इन इंडिया का ये लार्जेस्ट डैम है। कौन? इंदिरा सागर डैम इंडिया का लार्जेस्ट डैम है, एंड इसको कहां पर कंस्ट्रक्ट किया गया था? अलोंग द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर कहां पर है? खुद उसकी लोकेशन की बात करेंगे, लोकेशन इसकी है क्या? मध्य प्रदेश, दैट इज MP। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 से इज डैश डैश इज अ क्रॉप व्हिच इज यूज्ड एज बोथ फूड एंड फूडर इन इंडिया। फूड का मतलब होता है जो हम खाते हैं, एंड फूडर का मतलब होता है जो हम यूज करते हैं इन द कैटल, जो हम अपने कैटल वैटल जो होती है उनको हम देते हैं एज अ फूड, उसको हम बोलते हैं फूडर। मेज, राइस, व्हीट और माइलेट्स। यहाँ पर याद रखना, मेज एक ऐसा क्रॉप है जो क्या होता है, जो यूज हम करते हैं एज फूड एंड फूडर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेज के बारे में याद रखना, मेज इसके अलावा याद रखना ये एक खरीफ क्रॉप है। अगर हम इसकी टेम्परेचर की बात करेंगे तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर है जिसमें ये ग्रो करता है। अगर हम सॉइल की बात करेंगे, एलुवियल सॉइल में ये ज्यादा से ज्यादा ग्रो करता है। क्या ये बात क्लियर है? याद रखना, यहाँ पर ये खरीफ क्रॉप है, लेकिन अगर हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार में ये एज रबी होता है, एज रबी क्रॉप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू ऑल। रबी सीजन में भी ये बिहार में ये ग्रो होता है। क्या ये बात भी क्लियर है आपको? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मेज। नेक्स्ट, ओके, वी आर डन विद टुडेज सेशन। दीज वर द 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस